अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम निम्रा आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और आज हमारे टॉपिक का नेम है एंड ऑपरेशन। ठीक है, या फिर हम इसे कह लें एंड गेट। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो हम आगे गेट्स या ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, एंड गेट हो गया, और गेट है, नॉट गेट है, या हम ऑपरेशंस का नेम ले लें। ठीक है, ये तीनों आपने अच्छी तरह से तैयार करने हैं। अगर आपको एक ही अच्छी तरह से समझ आ जाती है तो बाकी याद करना बहुत आसान है। एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन क्या है? एंड ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्विचेस, टू और मोर। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा स्विचेस हो सकते हैं, कनेक्टेड इन सीरीज। और हम इन्हें कनेक्ट कैसे करेंगे? सीरीज में कनेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि पहले हम एक स्विच को कनेक्ट करेंगे, उसको हम नाम दे रहे हैं S1 का, और उसके साथ ही हम आगे क्या करेंगे? दूसरे स्विच को कनेक्ट कर देंगे, वो क्या होगा? S2 होगा। ठीक है, अगर हमारे पास तीन स्विचेज हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? तीसरा कनेक्ट कर देंगे, थर्ड स्विच कनेक्ट करेंगे, उसे नाम दे देंगे S3 का। हम उन्हें सीरीज में कनेक्ट करेंगे विद ईच स्विच रिप्रेजेंटिंग एन इनपुट। और ये जो स्विच हैं इनको हम नाम देंगे इनपुट का। दो स्विचेस हैं तो हमारे पास क्या है? दो इनपुट्स हैं। ठीक है, हम जो गेट्स डिस्कस ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, एंड ऑपरेशन है, नॉट ऑपरेशन है। ठीक है, उसके अलावा और ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। सब सेम है, सिर्फ चेंजिंग कहाँ पे आ रही है कि स्विचेस के अरेंजमेंट में, कि हम स्विच को पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं या स्विच को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एंड ऑपरेशन में याद रखना है कि हम जो स्विचेस को कनेक्ट करेंगे वो सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सिंबल्स ऑफ एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। हम उसे क्या करते हैं? डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब कि दो स्विचेस हैं ना, हमारे पास दो इनपुट्स हैं। अगर हमने उसमें ऑपरेशन को जाहिर करना है कि हम नॉट ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं या एंड ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं या और ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, तो सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर ए और बी के दरमियान डॉट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो गेट है या ऑपरेशन है वो एंड ऑपरेशन है। Explanation. To understand the AND operation, consider two switches S1 and S2 connected in series, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है। Consider as two inputs A and B respectively. अब ये जो दो स्विचेस हैं, ठीक है, इनको हम नाम दे रहे हैं कि ये हमारे पास इनपुट्स हैं। S1 को हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास क्या है? A है। ठीक है, और S2 को हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास क्या है? B है। अब जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि करंट कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो करते हैं? पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, ये जो लैंप है ये हमारे पास क्या है? आउटपुट है। ठीक है, अगर लैंप ग्लो करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है, और अगर लैंप जो है वो ऑफ रहता है तो हमें पता चल जाएगा कि सर्किट में से लैंप करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, अब होगा क्या कि हमारे पास क्या होंगे? चार सिचुएशंस होंगे। अगर हमारे पास स्विच एक है तो दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी। दो पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी कि स्विच को हम ऑन रख दें या फिर क्या करें? ऑफ कर दें। ठीक है, एक स्विच की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं तो दो स्विचेस की क्या होंगी? चार पॉसिबिलिटीज़ होंगी। वो चार पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी कि हम फर्स्ट में क्या करते हैं? दोनों स्विचेस को ओपन रखते हैं। जब दोनों स्विच को ओपन रखेंगे, करंट बैटरी से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकला है और उसने कहाँ की तरफ जाना है? स्विच S1 की तरफ। जब S1 पर पहुंचेगा, S1 क्या है? ओपन है। ओपन होने की वजह से करंट यहीं पर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और करंट लैंप में से पास नहीं होगा। और जब करंट लैंप में से पास नहीं होगा तो लैंप क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। ठीक है, मतलब ये कि जो लैंप है वो ऑन नहीं होगा, लैंप ऑफ रहेगा। तो हम क्या कहेंगे? फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होगी? फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? देयर आर फोर पॉसिबिलिटी स्टेट्स ऑफ द एंड ऑपरेशन। नंबर वन, फर्स्ट व्हेन S1 एंड S2 आर बोथ ओपन। अगर हम क्या करते हैं कि S1 और S2 दोनों को क्या रखते हैं? ओपन रखते हैं। ओपन रखने से क्या होगा कि जो करंट है वो बैटरी में से तो फ्लो कर रहे हैं, आगे S1 पर जाकर वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से लैंप ऑफ रहेगा। तो जब S1 और S2 ओपन होंगे तो लैंप इज ऑफ, लैंप क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। ठीक है, अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि हम क्या करते हैं? S1 को ओपन रखते हैं और S2 को हम क्लोज कर देते हैं। अब फिर देखते हैं कि करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। अब S1 क्या है? ओपन ही है। S2 को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? क्लोज।
ठीक है। अब देखिए करंट यहाँ से पास हुआ, बैटरी में से निकला और उसने कहाँ पर जाना है, पहले S1 में से पास होना है। अब S1 स्विच तो ओपन ही है, ठीक है, मतलब ये कि करंट जो है वो यहीं पर ब्लॉक हो जाएगा। जब करंट यहीं पर ब्लॉक हो गया है तो वो आगे लैंप में से पास नहीं होगा, और जब लैंप में से करंट पास नहीं होगा तो लैंप क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि S1 को हम ओपन रखते हैं, S2 को हम क्लोज रखते हैं, तो लैंप क्या है, द लैंप इज ऑफ, लैंप ऑफ ही रहेगा, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास कि हम S1 को क्लोज कर देते हैं और S2 को हम ओपन रखते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि करंट, ठीक है, बैटरी में से निकला है S1, जैसे हमने S1 को क्लोज किया तो करंट S1 में से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन S2 क्या है, ओपन है ना, ठीक है। S2 ओपन है तो करंट यहीं पर ब्लॉक हो जाएगा। जब करंट यहीं पर ब्लॉक होगा तो आगे लैंप में से पास नहीं होगा, और जब करंट लैंप में से पास नहीं होगा तो लैंप ऑफ ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास होगा क्या कि सेकंड पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी में क्या है कि जब हम स्विच S1 को क्लोज रखते हैं और S2 को हम ओपन रखते हैं तो लैंप ऑफ रहेगा, ठीक है। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है कि व्हेन बोथ S1 एंड S2 आर क्लोज, जब हम S1 और S2 दोनों को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो अब इसमें सिचुएशन में देखते हैं कि करंट फ्लो होगा या नहीं। S1 को हमने क्लोज कर दिया, S2 को हमने क्लोज कर दिया। अब करंट को क्या होगा, रास्ता मिल गया आगे फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो पहले करंट क्या होगा, S1 में से पास होगा, S2 भी क्लोज है तो S2 में से पास हो जाएगा, और उसके बाद करंट क्या होगा, लेफ्ट में से पास होगा, और उसके बाद वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। इस तरह से लैंप क्या हो, स्टार्ट ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब हम स्विच S1 और S2 दोनों को क्या रखेंगे, क्लोज करेंगे, तो ही करंट लैंप में से पास होगा। अगर हम S1 या S2 में से किसी एक को भी ओपन रख देते हैं या दोनों को ओपन करते हैं तो करंट पास नहीं होगा। ये हम चार पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि बैटरी लैंप में से एंड ऑपरेशन में लैंप में से करंट फ्लो करने के लिए S1 और S2 दोनों स्विचेस का क्लोज होना लाजमी है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी ओपन रह जाता है तो लैंप में से करंट पास नहीं होगा। तो जब लैंप में से करंट पास नहीं होगा तो लैंप ऑफ रहेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, अब हम इन्हें टेबल के फॉर्म में लिखते हैं, टेबल बना लेते हैं S1 S2 और लैंप। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि S1 और S2 दोनों क्या है, ओपन, तो S1 भी ओपन है, S2 भी ओपन है, तो लैंप क्या था, ऑफ, लैंप हमारे पास क्या होगा, ऑफ होगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी, S1 इज ओपन, S1 में हम क्या लिखेंगे, ओपन, और S2 इज क्लोज, S2 हमने क्या किया, क्लोज कर दिया, फिर भी लैंप क्या रहा, ऑफ, तो लैंप यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि S1 को हमने क्लोज कर दिया, क्या लिखेंगे, क्लोज, S2 क्या था, ओपन, तो S2 की जगह हम क्या लिखेंगे, ओपन, फिर भी लैंप क्या था, ऑफ, तो यहाँ पर लैंप हमने लिख दिया, ऑफ। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है कि व्हेन बोथ S1 एंड S2 आर क्लोज, जब S1 और S2 दोनों ही क्लोज होंगे, ठीक है, तो फिर लैंप क्या होगा, ऑन होगा। These four possibilities as shown in the table, हमने टेबल में दिखाई हैं। It is clear that, इसमें से हमें क्या पता चला कि when either of these switches S1 और S2 और both are open, कि अगर कोई एक स्विच ओपन है या दोनों स्विचेस ओपन है तो लैंप क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। फर्स्ट देखिए दोनों स्विचेस ओपन है तो लैंप ऑफ है। सेकंड में क्या था, S1 ओपन है तो फिर भी लैंप क्या रहा, ऑफ रहा। थर्ड में हमने क्या देखा कि S2 को अगर हम ओपन कर देते हैं फिर भी लैंप क्या रहा, ऑफ रहा। व्हेन बोथ स्विचेस आर क्लोज, जब दोनों स्विच क्लोज होंगे, द लैंप इज ऑन, फिर ही लैंप क्या होगा, ऑन होगा। जब स्विचेस क्लोज होंगे करंट को पास करने के लिए, फ्लो करने के लिए आगे रास्ता मिलेगा, जिसकी वजह से फ्लो करता हुआ लैंप में से पास होगा और लैंप ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये थी हमारी 4 पॉसिबिलिटीज। बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट इज रिटन एज x, ठीक है, x इज इक्वल टू, x हमारे पास क्या है, लैंप को शो कर रहा है, यानी कि ये हमारे पास आउटपुट है, a हमारे पास S1 है और b क्या है, S2 है, और दरमियान में हमने क्या लिखा है, डॉट, ठीक है। ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड गेट को, एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हमने पीछे पहले डिस्कस भी किया है। इसको रीड कैसे करेंगे, इट इज रीड एज x इक्वल ए, डॉट किसको रिप्रेजेंट करे, एंड को। यहाँ पे एंड जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसे कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ए
ट्रूथ टेबल को डिस्कस करते हैं हम। ट्रूथ टेबल क्या है? द सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट इन बाइनरी फॉर्म। अगर हम इनपुट और आउटपुट के सेट को बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम नाम देते हैं ट्रूथ टेबल का। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अगर स्विच जो है हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है, स्विच क्लोज करेंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे 1। ठीक है, अगर स्विच क्या होगा, ओपन होगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे 0। ठीक है, अब जो लास्ट टेबल था उसका कंपैरिजन करते हैं हम। ठीक है, लास्ट टेबल में क्या था, स्विच S1 भी ओपन था, S2 भी क्या था, ओपन। तो हम क्या लिखेंगे, S1 की जगह 0, S2 की जगह भी क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, तो लैंप हमारे पास क्या था, ऑफ था। लैंप ऑफ है तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, जब लैंप ऑफ होगा मतलब इनपुट हमारे पास 0 होगी, और लैंप अगर ऑन है तो इनपुट हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी में हमने क्या देखा था कि S1 को हमने ओपन रखा था, S2 को हमने क्या किया था, क्लोज। ठीक है, तो S1 ओपन की जगह हम क्या लिखेंगे, 0, क्लोज की जगह हम क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, और हमारे पास लैंप क्या था, ऑफ था, तो लैंप की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 0, 1 एंड 0। थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या थी कि S1 को हमने क्लोज किया था, क्लोज है तो मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। S2 ओपन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। लैंप ऑफ ही है तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 0, 1, 0, 0। उसके बाद फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या थी कि S1 को हमने क्लोज कर दिया, क्लोज किया तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। S2 को हमने क्लोज किया है तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 1, और लैंप क्या हो गया था, ऑन, तो हम लिखेंगे 1। ठीक है, 1, 1 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पर हमने S1 की जगह A लिखा है। हमने स्टार्ट में कहा था कि हम S1 को A से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इनपुट है, S2 को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारे पास लैंप है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं X से। X इक्वल्स ऑपरेशन हम कौन सा यूज कर रहे हैं, एंड ऑपरेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A डॉट B। 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1। मतलब कि अगर हमारे पास दोनों इनपुट में से कोई एक भी इनपुट 0 होगी तो हमारे पास जो आउटपुट है वो भी क्या होगी, 0 होगी। When either A और B input is 0, जब दोनों 0 होंगे या दोनों में से कोई एक 0 होगी, then output X is 0, तो आउटपुट क्या होगा, 0। जैसा कि यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, 0। सेकेंड पॉसिबिलिटी में A 0 है, B क्या है, 1, फिर B क्या है, 0। अगर आप मैथ के रूल से देखें, A और B दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या होगा, 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0। 1 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें फिर भी आंसर 0 होगा। अगर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास आउटपुट जो है वो क्या होगी, 1 होगी। सेकेंड क्या है कि इफ बोथ A एंड B इनपुट्स आर 1, अगर A भी 1 है और B भी क्या है, 1 है, ठीक है, तो फिर क्या होगी, आउटपुट 1 के इक्वल होगी, दोनों 1 के इक्वल होंगे। एंड गेट की डेफिनेशन क्या होगी, द सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स एंड गेट। ठीक है, वो सर्किट्स जो एंड ऑपरेशन पर इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको हम नाम देंगे एंड गेट का नाम देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट्स इन ऑफ एंड गेट। एंड गेट में क्या है, एंड गेट हैज 2 और मोर देन 2 इनपुट्स। 2 इनपुट्स भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी इनपुट हो सकती हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया है उसमें जो इनपुट थी वो सिर्फ एक थी। ठीक है, नंबर ऑफ आउटपुट ऑफ एंड गेट। आउटपुट क्या है, आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ लैंप्स को, कितने थे, सिर्फ एक ही। एंड गेट का जो आउटपुट होगा वो सिर्फ एक ही होगा। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एंड गेट। आउटपुट ऑफ एंड गेट की वैल्यू को हम किस तरह से फाइंड करेंगे। The value of output of AND gate is always in accordance with the truth table of the AND operation. Truth table से find करेंगे। Output of AND gate will be 1. 1 कब होगी? Only when both of its input are at logic 1. जब दोनों inputs जो हैं वो 1 पर होंगे, ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट भी 1 होगी। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। फॉर ऑल अदर सिचुएशन, बाकी जितनी भी सिचुएशंस हैं, मतलब कि दोनों हमारे पास इनपुट 0 हो सकती हैं, या एक 1 होगी दूसरी 0 होगी, या एक 0 होगी दूसरी 1 होगी। बाकी जो 3 सिचुएशन हैं उनमें जो एंड गेट है उसकी जो आउटपुट होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। सिंबल्स ऑफ एंड गेट का सिंबल क्या है, D से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 इनपुट्स हैं
उसको हम ए को ए से रिप्रेजेंट करें, दूसरे को हम बी से रिप्रेजेंट करें, और उसके बाद हमारे पास एक आउटपुट है और उसको हम रिप्रेजेंट करें कि x इक्वल ए एंड बी। डॉट को हम क्या डिस्कस करेंगे, एंड। ठीक है, ये तो था हमारा एंड गेट। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह और गेट को रिप्रेजेंट डिस्कस करेंगे। सेम टू सेम ऐसा ही होगा, सिर्फ चेंजिंग क्या होगी, पॉसिबिलिटीज़ चेंज हो जाएंगी। मतलब इसमें हमने स्विचेस को सीरीज में अटैच किया था, उसके बाद हम स्विचेस को क्या करेंगे, पैरेलल अटैच करेंगे। पैरेलल अटैच करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल जो इनपुट्स हैं और आउटपुट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे।